हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज एरियाज एंड लार्ज मासेस। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। इसमें आपने कई बार सुना होगा 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर। कई सारे स्टार्स हैं, सन हमसे कई लाइट ईयर दूर है, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स हमसे बहुत सारे लाइट ईयर्स दूर हैं। तो फर्स्ट वन इज अ लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? सो लाइट ईयर, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट, आप जानते हैं लाइट कितनी स्पीड से चलती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से जब लाइट एक साल में वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस कहलाता है 1 लाइट ईयर। सो 1 लाइट ईयर क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। तो हमने क्या, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। स्पीड कितनी होती है लाइट की? 3 × 10⁻⁸। एंड 1 ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365.25। आप बहुत से बच्चे बोलेंगे, बोले सर 365 डेज होते हैं। ये तो हम पहली बार सुने 365.25 डेज होते। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अभी मान लीजिए 2020 है, 2020 में कितने दिन थे? 366 डेज थे, क्योंकि फरवरी यहाँ पे 29 डेज का था। 2021 में कितने दिन होंगे? 365। दिस इज अ लीप ईयर। 2020 इज लीप ईयर। इन 2022 इट इज 365 डेज एंड इन 2023 अगेन 365 डेज। इन चारों का अगर हम सम करके डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा? 365.25 डेज। तो ये 4 साल का जब हमने एवरेज निकाला तो एक साल हमको कितने दिनों का हुआ? 365.25 डेज का। बात क्लियर है यहाँ से? ये 2020 क्या था? हमारा लीप ईयर था, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 4। आप सब जानते हैं लीप ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। हमको यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करना है इस पूरे टाइम को। एक साल में कितने दिन? 365.25 डेज। एक दिन में कितने आवर्स? 24 आवर। एक आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो ये पूरा टाइम किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे हमारी जो यूनिट थी वो क्या थी? मीटर पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल। फाइनली वी हैव 1 लाइट ईयर इज 9.467 × 10⁻15 मीटर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दिस वैल्यू शुड बी रिमेंबर्ड एवरी टाइम। ओके, नाउ द नेक्स्ट, astronomical unit. What is astronomical unit? So it is defined as the mean distance of the earth. मान लीजिए ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है। अब अर्थ जो है वो सन के आसपास ऐसे रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। तो हर समय क्या होता है? अर्थ हमेशा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है और सन किसी एक उस इलिप्स के किसी एक फोकस पे कंसंट्रेटेड होता है। तो हर समय अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया? वो सारे डिस्टेंसेस का सम किया हर दिन का और उसको डिवाइड किया, एवरेज निकाला। तो एवरेज डिस्टेंस, दैट इज मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस है। दिस इज 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये भी आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछी जाती है वैल्यूज, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, पार्सेक, दैट इज पैरेलैक्टिक सेकेंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है। It is defined as the distance at which an arc of length 1 AU। देखो, हम देखें ये जो लेंथ है ये सन है और ये अर्थ है। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो गया? 1 AU। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। किसी पॉइंट पे कितने सेकेंड का एंगल बना रहे हैं? 1 सेकेंड का एंगल बना रहे हैं। तो एंगल सबसे पहले हम रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन से और नीचे आते हैं मिनट, मिनट से फिर और नीचे आते हैं सेकंड्स में। तो 1 सेकेंड का एंगल बना रहे हैं। सो जो डिस्टेंस है, जो रेडियस बनेगी वो रेडियस कितनी होगी? 1 पार्सेक। फिर से एक बार सुनिए, जब लेंथ ऑफ द आर्क हो 1 AU, एंगल हो 1 सेकेंड का और रेडियस हो उस आर्क की कितनी? 1 पार्सेक, तो
तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार्सेक, ठीक है। सो 1 पार्सेक कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने तीनों देख ली, मेजरिंग प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अब इनके कुछ रिलेशन देख लेते हैं। 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 6.3 इंटू 10⁻4 AU। ये भी कन्वर्जन हमको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि 1 लाइट ईयर कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा, तो इट इज 6.3 इंटू 10⁻4 AU, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 पार्सेक कितने लाइट ईयर्स के बराबर होगा, 3.2 लाइट ईयर्स के बराबर होता है 1 पार्सेक। तो अब हम लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट रिलेशन सबसे बड़ा कौन होगा 1 पार्सेक, उससे छोटा कौन होगा 1 लाइट ईयर, और सबसे छोटा कौन होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आप नोट कीजिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरिया, ठीक है। द फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट इज बार्न। बार्न, इट इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल एरिया सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। जब आप न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का एरिया मेजर करना चाहते हैं तो आप बहुत छोटी सी प्रैक्टिकल यूनिट को यूज़ करते हैं, दैट इज़ बार्न। क्योंकि आप जानते होंगे कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन दैट इज़ एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ एटम, सॉरी दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, सॉरी ये न्यूक्लियस का रेडियस होता है, एटम का रेडियस तो होता है 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻14 मीटर। तो जब हम इसका एरिया मेजर करते हैं न्यूक्लियस का, ठीक है, तो हम एक छोटी सी यूनिट को यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 बार्न, एंड 1 बार्न इक्वल्स टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ये याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि बार्न किसकी यूनिट है, एक ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कई बार, या पूछ लेते हैं 1 बार्न कितना होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। देन द एकड़, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज एरिया, 1 एकड़ इज 4047 मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन हमको पता होना चाहिए, एकड़ हमने बहुत बार देखा है, कई बार यूज भी हुआ है। हेक्टेयर, व्हाट इज हेक्टेयर, इट इज यूज फॉर मेजरिंग अगेन लार्ज एरिया, एंड 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपने बहुत बार सुना हुआ एकड़ और हेक्टेयर के बारे में। बार्न आपके लिए नया था, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को मेजर करने के लिए हम इस यूनिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग मासेस, ठीक है। सो 1 टन, टन सुना हुआ है हमने कई बार, 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg, 1 स्लग इक्वल्स टू 14.57 kg। ये स्लग कहाँ यूज़ होता है, ये होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये यूनिट यूज़ होती है। 1 पाउंड केक सबने खाया हुआ है, 1 पाउंड इक्वल्स टू 0.4536 kg, यानी कि 453.6 ग्राम, 1 पाउंड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 1 चंद्रशेखर लिमिट, दैट इज 1 CSL, इट इज इक्वल्स टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। मतलब अभी तक हमारे यूनिवर्स में हम जिन जिन चीज़ों को जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सन इज़ द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, तो सन से भी 1.4 टाइम्स ज़्यादा हैवी क्या होगा, 1 चंद्रशेखर लिमिट। CSL इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, CSL से बड़ी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट 1 AMU, दैट इज़ 1 U। ये क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। ये आप केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे। 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिजिक्स में मैं आपको क्लास 12th में जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे यूज़ होगा ये। केमिस्ट्री में आप ज़्यादा यूज़ करेंगे 1 AMU को, दैट इज़ 1 U इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द स्मॉल यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नाउ वी हैव अ न्यूमेरिकल, हाउ मैनी लाइट ईयर आर देयर इन 1 मीटर। तो हम ये जानते हैं 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब हमको ये बताना है कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे। सो 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी 1/9.46 इंटू 10⁻15। So on dividing we have 1.057 इंटू 10⁻⁻16 लाइट ईयर। तो 1 मीटर में इतने लाइट ईयर होते हैं। सिंपल कन्वर्जन कई बार पूछ लिए जाते हैं स्कूल लेवल पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक्सप्रेस इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होती है? मास की, हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, देखो आप, किलोग्राम। और आप देखेंगे डिस्टेंस या वॉल्यूम हम किस में मेजर करेंगे? मीटर क्यूब में, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सीडीएस से एसआई सिस्टम में। तो मान लीजिए हमको ये डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 1 ग्राम में कितने केजी होंगे? तो 1 ग्राम में होंगे 10⁻³ केजी, या ग्राम डिवाइड बाय 1000 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? सो वी हैव 10⁻² मीटर, यानी कि 1/100 मीटर। इसका क्या कर दें हम? क्यूब कर दें। सो अवर डेंसिटी इज 0.8 इंटू 10⁻³ अपॉन में कितना हो गया? 10⁻⁻6 केजी पर मीटर क्यूब। ये ऊपर चला जाएगा। सो अवर डेंसिटी 0.8 इंटू 10⁻³ प्लस 6, फाइनली कितना आ गया? 0.8 इंटू 10⁻³। सो फाइनली वी कैन राइट दिस 800 केजी पर मीटर क्यूब। अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। जब भी सीडीएस से एसआई सिस्टम में जाना हो डेंसिटी में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो या 1000 से डिवाइड कर दो। जैसे हमने कहा, मान लीजिए वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या चाहते हैं? इसको किस में निकालना चाहते हैं? एसआई सिस्टम में। तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई आपके लिए। 1000 केजी पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर।